हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और हम जीके के जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, हमने भारत का भूगोल हमारा यहाँ पे चल रहा है लूसेंट जीके का। तो उसमें आज हमारा टॉपिक है विभिन्न कृषि क्रांतियों के नाम। और इसमें हम एक साथ में कृषि क्रांति तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी आगे हम इसमें ये प्रमुख फसलों का जो जन्म स्थान है, यानी कि कौन सी फसल की शुरुआत किस देश से हुई, इसको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखना। भले ही आपको ये आती है क्रांति, लेकिन बार बार आप रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सबके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियों के नाम। हरित क्रांति आप सभी जानते हैं। हरित क्रांति सबसे पहले आई थी और ये 1967-68 में शुरू की गई थी। और ये किसके लिए क्रांति का मतलब आप समझते होंगे कि किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम क्रांति करते हैं, है ना, या किसी चीज़ के खिलाफ हमें क्या करना होता है, कोई आंदोलन या क्रांति करनी पड़ती है। तो ये हरित क्रांति हमने खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी 1967-68 में। और इससे ही रिलेटेड हमने भारत में जो कृषि है उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फसल के प्रकार, फसल कौन सी होती हैं, कौन सी जलवायु है, तो ये सारी चीज़ हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लेना। तो और यहाँ पे तब उसके बाद आप ये देखेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे। और हरित क्रांति ये भी आप जानते होंगे कि भारत में जो हरित क्रांति है, ये इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। ठीक है, स्वामीनाथन के द्वारा। और अगर बात करें हम पूरे विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग ने पूरे विश्व में किया था। नॉर्मन आप वैसे याद रख सकते हैं कि जो स्वामीनाथन है ये हमारे इंडिया का नाम है। कई बार क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ने किस पे की थी। और नॉर्मन बोरलॉग क्या है, एक थोड़ा विदेशी नेम है, तो वो तो विश्व पे करेंगे जो विदेशी नेम, और ये हमारे इंडिया का नाम है, तो नाम से भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलें नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो किसके लिए की गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्गीज कुरियन साहब के द्वारा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। दुग्ध क्रांति की जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है, श्वेत क्या होता है? देखो, हरा क्या होता है, वैसे भी ये बड़े अच्छे से याद हो जाते हैं अगर याद करेंगे तो। हरा क्या होता है? खाद्यान्न होता है। श्वेत क्या होता है? दूध होता है। तो दूध के लिए शुरू करेंगे, है ना। और ये वर्गीज कुरियन जी के द्वारा की गई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन के लिए। नीला, देखो मछली कहाँ पाई जाती हैं? पानी में, पानी में पाई जाती है। और पानी का जो रंग है वो कैसा बताया जाता है? नीला। ठीक है, वैसे तो वो रंगहीन सा ही लगता है, लेकिन हाँ नीला पानी, है ना। तो इसीलिए आप याद रखेंगे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए। भूरी क्रांति किसके लिए? उर्वरक के लिए। ठीक है, उर्वरक के लिए भूरी क्रांति। रजत क्रांति किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए। रजत क्रांति, रजत का जो रजत किसको बोलते हैं? सिल्वर को बोलते हैं। रजत पदक आपने कभी सुना होगा, सिल्वर मेडल, है ना, यानी कि सिल्वर को बोलते हैं। और जो अंडा होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल सफ़ेद चांदी की तरह अंडा, है ना। तो ये अंडे का जो रंग है ये किससे जोड़ा गया? सिल्वर क्रांति यानी कि रजत क्रांति से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति के लिए, और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए। कृष्ण क्रांति, कृष्ण मीन्स होता है काला। कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला। और जो बायोडीजल होता है, बायोडीजल भी किस रंग का होता है? जो कच्चा तेल वगैरह ये होता है ये भी हमारा काला ये तो होता है। पूरी तरह से काला ना हो, लेकिन थोड़ा ऐसा ही होता है ना। तो लाल क्रांति, लाल तो आप जानते हैं, टमाटर लाल लाल, और मांस जो होता है वो भी लाल ही होता है। तो टमाटर और मांस उत्पादन दोनों क्या होते हैं? इनका रंग लाल होता है, तो इनके लिए लाल क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर गुलाबी क्रांति। ये झींगा मछली उत्पादन के लिए। किसके लिए?
झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति किसके लिए? ये थोड़ा सा 2-3 है इसमें जो थोड़े अलग रहते हैं, बाकी तो सबको याद हो ही जाते हैं। तो बादामी क्रांति किसके लिए? मसाला उत्पादन के लिए। देखो मसाले और बादाम, बादाम नट्स में आते हैं और मसाले थोड़े से हमारे वैसे खाने में काम आते हैं, तो दोनों ही किसके खाने के काम आते हैं, है ना, बादाम भी और मसाले भी। तो इस तरह से आप याद रखें। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन के लिए। भाई जो फल होते हैं ना, वो किसी की भी हेल्थ के लिए किसका काम करते हैं? सोने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सोने का। सोना सुनहरा, ठीक है। तो फल के लिए सुनहरी क्रांति, ये तो इजीली आप याद रख सकते हैं। और अमृत क्रांति किसके लिए? अमृत, अमृत किसका पानी होता है? नदियों का पानी। तो नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? अमृत क्रांति की। गोल क्रांति, गोल गोल क्या होते हैं? आलू होते हैं, और सबसे ज़्यादा भी होते हैं घरों में, है ना। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। देखो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, केवल फल, ठीक है, केवल फलों के लिए सुनहरा हो गया। और बागवानी पूरा पूरा बाग लगाने के लिए फलों का, किसका? स्वर्ण क्रांति। बागवानी स्वर्ण क्रांति से जोड़ा गया। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? खाकी क्रांति। खाकी क्रांति, देखो जो खाकी वर्दी वाले होते हैं ना, वो हमेशा चमड़े के ही जूते पहनते हैं, क्योंकि खाकी वर्दी तो चमड़े से नहीं बनी होती, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन वो चमड़े के जूते पहनते हैं जो भी खाकी वर्दी वाले होते हैं। तो इसीलिए आप याद रखेंगे, खाकी का और चमड़े के जूते का बड़ा ही अच्छा संबंध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए खाकी क्रांति। तो आई होप आपको ये ट्रिक से ना थोड़ा सा क्या है, इजीली याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ जो भी आपको बता पाऊँ। बस मेन उद्देश्य होता है किसी भी वीडियो को बनाने का, या किसी भी टीचर का पढ़ाने का मेन मोटिव यही रहता है कि जो सामने वाला उनसे पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसे बस वो सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो इसीलिए बस थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक लगाई जा रही है। और नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर, प्रमुख फसलों का जन्म स्थान। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी कि चीनी की शुरुआत, चाय की शुरुआत किस देश से हुई, गन्ने की शुरुआत किस देश से हुई, कपास की शुरुआत किस देश से हुई। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, नोट करेंगे, बार बार वीडियो को अगर देखेंगे तो भी याद हो जाएगा। तो धान, धान कहाँ से शुरू हुआ? भारत व इंडोनेशिया, इसमें दोनों देशों का नाम आता है धान में, ठीक है। धान यानी कि जो चावल होते हैं, उसकी शुरुआत भारत व इंडोनेशिया से मानी जाती है। मक्का कहाँ से? मध्य अमेरिका से, मक्का की शुरुआत मध्य अमेरिका से की गई। गेहूं की शुरुआत मध्य एशिया से मानी गई। तंबाकू की शुरुआत दक्षिणी अमेरिका से, तंबाकू दक्षिणी अमेरिका से। वैसे तंबाकू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है और जो सबसे बड़ा उपभोक्ता वो चीन है। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तंबाकू का उत्पादन और उपभोक्ता दोनों ही सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो चाइना करता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? दक्षिणी अमेरिका से, ठीक है, साउथ अमेरिका ही आप याद रखेंगे। रबर, रबर कहाँ से शुरू हुआ? ब्राज़ील से, ठीक है। ब्राज़ील, ब्राज़ील का नाम आपने सुना होगा, ये दक्षिण अमेरिका का ही देश है। तो रबर ब्राज़ील। और उड़द, यानी कि उड़द की जो दाल होती है ना, दाल सभी ने खाई होगी उड़द की, तो उड़द जो होता है ये भारत से शुरू हुआ, है ना। और मसूर, मसूर की जो दाल होती है वो चीन से शुरू होती है। कहाँ से? चीन से। और अमरूद कहाँ से शुरू होते हैं? अमेरिका से। भाई अच्छा है, अमरूद अच्छा फल है, खाने में अच्छा लगता है। अमेरिका ने अच्छी शुरुआत की, किसी फल की तो की, है ना। तो अमरूद अमेरिका से। टमाटर की शुरुआत मैक्सिको से मानी जाती है। कहाँ से? टमाटर की शुरुआत किसने की? तो मैक्सिको देश ने। बाजरे की शुरुआत अफ्रीका से होती है, मोटा अनाज है बाजरा। और अफ्रीका, ठीक है, तो अफ्रीका में क्या है? कम बारिश वगैरह होती है, तो वहाँ पर मोटा अनाज है बाजरा, उसकी शुरुआत की गई। ऐसे आप याद रखेंगे। और जौ, जौ की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से। जौ भी क्या है? खाने में बड़ा मतलब अच्छा होता है, शरीर के लिए ठंडक करता है। तो जौ की शुरुआत चीन से मानी जाती है। अरहर, अब हमने ऊपर पढ़ा था, 2 दालों के नाम ऊपर पढ़े थे,
उड़द उड़द भारत और मसूर चाइना और अरहर की शुरुआत किसने की? अफ्रीका ने। यानी कि अफ्रीका के खाते में अभी कौन कौन आया है? बाजरा और अरहर, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सोयाबीन। सोयाबीन की शुरुआत किसने की? सोयाबीन की शुरुआत की चाइना ने। सोयाबीन की शुरुआत किसने की? चाइना ने। भाई बड़ा अच्छा है सोयाबीन। कहते हैं ना गरीबों की, तो ये गरीबों के लिए तो सबसे अच्छा, मतलब अंडे का और मांस का ही काम करता है ना सोयाबीन। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन, और प्रोटीन भी कितनी? 60%। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो लोग मतलब मांसाहारी नहीं है, मीट वगैरह नहीं खाते, या हम भी हैं, जैसे हम भी नहीं खाते, तो हम सबसे ज़्यादा किसका उपयोग कर सकते हैं? सोयाबीन का। दालों का तो कर ही सकते हैं, करते ही हैं वैसे तो, और सोयाबीन आप उसमें ज़्यादा खाएं। मूंग मूंग की शुरुआत किसने की? भाई भारत ने। भारत ने 2 दालों की शुरुआत यहाँ पर की है, एक तो उड़द और एक मूंग। ठीक है, और मुझे लगता है भारत के जो लोग हैं वो मूंग की दाल और उड़द की दाल ही शायद ज़्यादा भी खाते हैं, है ना। तो ज्वार ज्वार की शुरुआत किसने की? भारत ने। क्योंकि भारत में क्या है? पशु ज़्यादा है ना, और पशु ही ज्वार खाते हैं। ज्वार का जो खाना है वो कौन खाता है? मतलब ज्वार पशु ही खाते हैं, ज्वार का चारा, है ना। तो इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा पशु हैं, तो ज्वार की शुरुआत कौन करेगा भाई? पशुओं के लिए कौन सोचेगा? जो जानवर पाल रहा है वही तो सोचेगा। तो ये भारत ने की है, ये तो बड़ा ईजी है याद करने में। चाय की शुरुआत तो चीन। हाँ, ऐसी अच्छी चीज़ का तो ना चीन ही कर सकता है। तो चाय, चीन। तो चाय, वैसे तो आजकल क्या है कि मुझे तो लगता है 90% लोग चाय पीते ही पीते हैं, लेकिन फिर भी चाय बिल्कुल अच्छी नहीं है, पीनी नहीं चाहिए। हम तो पीते नहीं है बिल्कुल भी। और कहवा की शुरुआत ये ब्राज़ील ने की है। और आलू की शुरुआत किसने की? पेरू ने, है ना। आलू की शुरुआत कहाँ से मानी गई? पेरू ने। भाई अच्छा है, पेरू एक छोटा सा देश है, लेकिन इसने अच्छा काम कर दिया जो आलू की शुरुआत की। अगर आलू की शुरुआत नहीं करते ना तो बच्चे क्या है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी, आधी सब्जियां तो वैसे ही नहीं बन पाती आलू के अभाव में, तो इसीलिए ये भी अच्छा है। और गन्ना की शुरुआत भारत ने। ठीक है, गन्ना की शुरुआत किसने की? भारत ने की। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत ट्रिक जो मैंने लगाई है वो भी आपको याद हो गई होंगी, और ये आप अच्छे से देख लें, एक दो बार अगर करेंगे तो याद ज़रूर हो जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जो भी भाई बहन देख रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, आपको और अच्छे से अच्छा हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और जीके जीएस, इन सब का कंटेंट आपको यहाँ पर बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट देने की मैं कोशिश करूँगी, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा